कितनी लग रहा है कितने वोटों से जीत जाएंगे? ये समय बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा सामने कोई लग नहीं रहा मुझे कुछ कि सामने कोई है। 400 पार का नारा है, वो साकार करना है। हम सब लोग मिलकर उस 400 पार के नारे को साकार करेंगे। हम कभी जाति धर्म की विचारधाराओं पर काम नहीं करते। हम तो आम इंसान को देखते हैं और इंसानियत को देखते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। अच्छा, राजनीति में धन बल का बड़ा प्रयोग होता है, आपके पास कितना धन है? मेरे पास तो है नहीं, एक तखत है, एक दरी है। एक तखत है, एक दरी है, एक पंखा में कूलर एसी का कभी मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। तखत पर सोता हूँ, 45 वर्ष हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और 2024 का लोकसभा चुनाव, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी अब जोरों पर उनको हवा देना शुरू कर दिया है। आज मैं बागपत के आदमपुर गांव में हूं और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी, याद आपको होगा, आप लोगों ने उनके खिलाफ लगातार आंदोलन किए और उनकी नीति और रीति पर लगातार सवाल किए। आज आप सभाओं में जा रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त प्रत्याशी हूं, तो दोनों को प्यार मिले। क्या लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं? लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। सभी समाज का, सभी जाति धर्म के लोग हमारी पार्टी और जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, उनमें भरोसा कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल मुद्दों का समाधान का है, देखिएगा दो ही रास्ते होते हैं। कुछ लोग मुद्दों के लिए सड़क पर लड़ते हैं और कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता के, सरकार के साथ रहकर उन मुद्दों का समाधान करते हैं। तो ये समय है समस्याओं का समाधान हो, लोगों के पास तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। उसी के साथ हमारी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जैन जी ने गठबंधन किया है और मुझे संयुक्त रूप से प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर भेजा है। जनता का प्यार मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे भरोसा है कि ऐतिहासिक जीत ये मुझे दिलाने जा रहे हैं। मैं स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जो नीतियां हैं, जो उनकी विचारधारा है, मैं उन पर आगे काम करूंगा और आज तक भी मैं उन्हीं से प्रभावित होकर राजनीतिक जीवन में अपने काम करते चला आया हूँ, उन्हीं पे मैं आगे कायम रहूँगा। अच्छा, राजनीति में धन बल का बड़ा प्रयोग होता है, आपके पास कितना धन है? मेरे पास तो है नहीं, एक तखत है, एक दरी है। एक तखत है, एक दरी है, एक पंखा में कूलर एसी का कभी मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। तखत पर सोता हूँ, 45 वर्ष हो गए, और दरी है, उस पर मैं गद्दा कभी नहीं डालता। एक मच्छरदानी उसी में रहता, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझसे ना कोई उम्मीद कर रहा है। इस चुनाव को तो जनता लड़ रही है, मैं भी नहीं लड़ रहा, जनता लड़ रही है चुनाव। भाजपा की नीतियों के खिलाफ आपने जो है बड़े लंबे समय संघर्ष किया, अब वोट वहां से कैसे लग रहा है कि मिल जाएगा? अब विचारधारा क्या मिल गई? सब साथ हैं, सब साथ हैं, सभी का प्यार है। और इस समय 400 पार का नारा है, वो साकार करना है। हम सब लोग मिलकर उस 400 पार के नारे को साकार करेंगे। जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और 400 पार के नारे को साकार करने के लिए, उस विचारधारा को, जो किसान गरीब के जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमने गठबंधन किया है। और जो चौधरी साहब ने जो भी हमें आदेश दिया, निर्देश दिया है, उस पर हम काम करेंगे, सबका समाधान होगा। अच्छा, आज एक महापंचायत हो रही है किसानों की दिल्ली में, और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के बाद जो है बताया जा रहा है कि अब लंबा जो है संघर्ष करने की उम्मीद में किसान। आप किसानों की बात हमेशा करते हैं, अब क्या आप लोग भी उस संघर्ष में, उस आंदोलन में आप लोग सम्मिलित होना चाहते हैं? जो किसानों की समस्या है, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, सरकार उसमें सकारात्मक तरीके से उस पर विचार करेगी और काम करेगी। उनके मुद्दे भी हल होंगे, समाधान होगा उसका, ऐसा कुछ नहीं, समाधान होगा। तो बागपत क्षेत्र में आप जब जा रहे हैं किसानों के बीच, कहीं इस बात की नाराजगी आपको सुनने को, देखने को मिलती है कि एनडीए में जाने के बाद कहीं कुछ लोग नाराज है? मुझे तो कहीं देखने को मिली नहीं। मुझसे तो प्रेम ही इतना है, प्यार ही इतना है। हर जाति धर्म का, हर मजहब का व्यक्ति मुझसे प्यार कर रहा, गठबंधन के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके सब साथ हैं। 400 पार का नारा ये साकार होगा। कितनी लग रहा है कितने वोटों से जीत जाएंगे? ये समय बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा सामने कोई लग नहीं रहा मुझे कुछ कि सामने कोई है। अच्छा, घर घर जाने की बात कर रहे हैं, कितने घर अब तक चले गए? लग रहा है लोकसभा में काफ़ी चले गए होंगे अब तक। देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, मैं जब नतीजे आएंगे और मैं सांसद बनूंगा, तो जो घर आज रह जाएंगे उसके बाद मेरे पास तो है 5 साल नहीं मेरा जीवन पड़ा है। मैं 5 साल भी यहीं रहूँगा, इन्हीं के बीच में रहकर काम करूंगा। मैं कोई घर को दरवाज़ा छोड़ूंगा नहीं, जिसके दरवाजे तक नहीं जाऊंगा। समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके घर तक भी, उनके दिलों तक भी जगह बनाने का काम करूंगा। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या क्या है लोकसभा में आपकी? शुरुआत शिक्षा को बात कर ले, सड़कों पे बात कर ले, या तमाम जो मुद्दे हैं, क्या आपकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले रहेगी? जो भी समस्या है सभी पर काम करेंगे और सभी का समाधान करेंगे। विकास होना चाहिए,
और विकास जो अब तक हुआ उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, अभी तो बीएसपी ने भी नहीं कैंडिडेट खड़ा किया, कह रहे हैं कि अब अगर दूसरे मुस्लिम वहाँ से कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो मुस्लिम कहीं नाराज ना हो जाए आप लोगों से, क्योंकि आप तो वैसे भी भाजपा के गठबंधन में है। देखिए, हमारा उधर ध्यान नहीं है कौन कैंडिडेट आएगा कौन नहीं आएगा। सभी जाति धर्म के लोग हमसे प्यार कर रहे हैं और हम सभी के साथ काम करते हैं। हम कभी जाति धर्म की विचारधारा पर काम नहीं करते। हम तो आम इंसान को देखते हैं और इंसानियत को देखते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। गांव का अंतिम, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए भी हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके लिए भी संघर्ष करते हैं, उसके लिए भी काम करते हैं। उसी पर हम कायम रहेंगे। हमारे यहाँ कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। अच्छा, मौजूदा सांसद भी है क्या साथ में? आपकी मुलाकात की तस्वीर देखी थी साथ में, अभी प्रचार में तो दिख नहीं रहे। उनका सभी का आशीर्वाद मेरे साथ, सबका आशीर्वाद है, सब साथ है। गठबंधन में कोई नाराज नहीं है, सब साथ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजकुमार सागवान जी थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि मेरे पास न धन है न बल है, मैं सीधा जनता के बीच जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं और उनको उम्मीद है कि अच्छी वोटों से उनकी जीत होगी। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।